क्या आप आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में हम जानेंगे AACCC की काउंसलिंग के बारे में। ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग होती कैसे है, क्या सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, आगे का क्या प्रोसेस होता है, कैसे पता करें कि कॉलेज NCI-SM से अप्रूव्ड है भी या नहीं भी, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं सवई प्रजापति आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम बात करते हैं NCI-SM अप्रूव्ड कॉलेज कैसे पता करें। इसके लिए हम जाएंगे NCI-SM की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ परमिशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अब आगे इफ यू वांट सी आयुर्वेद कॉलेजेस देन क्लिक ऑन आयुर्वेद ऑप्शन एंड फर्दर सेलेक्ट ईयर। यहाँ पर अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल कॉलेज की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। आयुष कोर्सेज में अपीयर इंस्पेक्शंस होते रहते हैं और ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग कहां पर होती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है AACCC.government.in। ये वेबसाइट भी अभी तक अपडेट नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही अपडेट हो जाएगी। AACCC की काउंसलिंग में भी अगस्त के 2nd या 3rd वीक के अंदर स्टार्ट हो सकती है। अब इसकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में प्रोसेस को समझते हैं। इसमें मेनली 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसके बाद भी अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो सुपर स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है। जब काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है उससे पहले प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद फीस पे करनी होगी। अब यहाँ पर फीस 2 टाइप की रहेगी, फर्स्ट नॉन रिफंडेबल एंड सेकंड रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल फीस जनरल, EWS और OBC के लिए 1000 रुपए और SC ST PWD रिजर्वेशन के लिए 500 रुपए होती है। ये रजिस्ट्रेशन फी है जो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए काउंसलिंग के लिए होती है। इफ यू वांट अप्लाई फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी देन यू विल पे 5000। दूसरी फीस होती है रिफंडेबल, जो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 20,000 रुपए पे करनी पड़ती है। वहीं पर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसके बाद कॉलेज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है। चॉइस फिलिंग के बाद में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट अनाउंस होता है। आपके लिए 2 पॉसिबिलिटी रहेगी, फर्स्ट सीट अलॉटेड एंड सेकंड सीट नॉट अलॉटेड। इफ यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट देन यू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड एंड नीड टू फिल फ्रेश चॉइस फिलिंग। यहाँ पर वापस सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं रहेगी, लेकिन चॉइस फिलिंग आपको वापस करनी पड़ेगी जो एकदम फ्रेश होगी। नाउ इफ यू आर अलॉटेड ए सीट इन द फर्स्ट राउंड देन यू हैव 2 ऑप्शन, फर्स्ट फ्री एग्जिट, कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाओ ही मत, आगे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करो। सेकेंड ज्वाइन अलॉटेड सीट एंड चाहो तो अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ यू सीट नॉट अपग्रेड देन कंटिन्यू स्टडी इन फर्स्ट राउंड, ज्वाइन इंस्टीट्यूट। नाउ हु कैन पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड। जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई, जिन्हें सीट अलॉट हुई वो अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फीस पे करनी होगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था उन्हें डायरेक्ट फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, उनको रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर नीड नहीं रहती है। याद रखें, चॉइस फिलिंग फ्रेश की जाएगी, फर्स्ट राउंड वाली चॉइस फिलिंग यहाँ पर काम नहीं आएगी, लेकिन कॉलेज आप सेम और सेम सीक्वेंस में रख सकते हैं। अब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने पर यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी रहेगी, सीट अलॉटेड एंड नॉट अलॉटेड। सीट अलॉट नहीं होने पर आगे स्टेट और सेंट्रल के नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ यू अलॉटेड एनी सीट इन सेकेंड राउंड यू कैन ज्वाइन दैट सीट एंड कंटिन्यू स्टडी। इफ यू नॉट रिपोर्टेड देन काउंसलिंग फी विल फॉरफिट। सेकेंड राउंड में अलॉट हुई सीट पर रिपोर्टिंग नहीं करने पर काउंसलिंग फीस जो स्टार्टिंग में हमने 20,000 रुपए पे किए थे वो सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। इट्स मीन सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता है। रिपोर्टिंग करके अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की सेकेंड राउंड में जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट हुआ था वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहे तो
अगेन काउंसलिंग फी करनी पड़ेगी, यानी वापस 20,000 रुपए पे करके थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब स्टेट के सेकंड राउंड के बाद सेंट्रल का थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। स्टेट के नेक्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब सेंट्रल के थर्ड राउंड चलेगा। इफ यू अलॉटेड एनी सीट इन राउंड थर्ड नाउ मस्ट ज्वाइन दिस सीट। इस सीट को विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर थर्ड राउंड में अलॉटेड सीट के लिए रिपोर्टिंग नहीं करें या इस सीट को विड्रॉल करें तो फर्दर आयुष यूजी काउंसलिंग सेंट्रल और स्टेट सभी प्रकार की काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। काउंसलिंग की फीस भी फॉरफिट हो जाती है। आगे किसी भी प्रकार की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है सेंट्रल काउंसलिंग का स्टे वैकेंसी राउंड। इस राउंड में लास्ट राउंड में अलॉटेड सीट वाले कैंडिडेट अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस राउंड में किसी भी प्रकार का अपग्रेडेशन नहीं होता है। लास्ट राउंड में जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई वे सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही अब तक जिन्होंने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं लिया है वो भी इस राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस राउंड में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इस राउंड में भी अलॉटेड सीट ज्वाइन करना मस्ट है। इसमें भी कोई फ्री एग्जिट नहीं होता। स्टे वैकेंसी राउंड 2 टाइप के होते हैं, स्टे वैकेंसी फर्स्ट एंड स्टे वैकेंसी सेकंड। स्टे वैकेंसी सेकंड में केवल वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें अभी तक किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई। इस राउंड में कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अगर इसमें कोई सीट अलॉट हो जाती है तो उसे ज्वाइन करना कंपलसरी होता है। अगर इस राउंड में भी कोई सीट अलॉट ना हो तो स्टेट काउंसलिंग के नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी पूरी प्रोसेस के साथ ऑल इंडिया काउंसलिंग कंप्लीट होती है। काउंसलिंग में सबसे ज्यादा इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किस सीट को हम विड्रॉल कर सकते हैं, कब काउंसलिंग की फीस फॉरफिट हो जाती है, कॉलेज अपग्रेडेशन कैसे होगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। इनके राउंड अल्टरनेट चलते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का कंप्लीट होने के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। इसके बाद वापस ऑल इंडिया का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। इसके बाद स्टेट का सेकंड राउंड, ऐसे ही अल्टरनेट फर्दर राउंड होते हैं। तो ये थी ऑल इंडिया काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ।